हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज कौन सी है ये? 11.1 एक्सरसाइज 11.1। बाकी के क्वेश्चन में नहीं लिखी थी एक्सरसाइज 11.1, तो आप लिख लेना, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, पेज नंबर 159। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आता है तो सीधे 5 मार्क्स का आएगा, तो इसलिए केयरफुली इसे वॉच करें, समझें, जुड़े रहें। कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी ना तो आप एंड तक आंसर तक पहुंच जाओगे, अदरवाइज उलझ जाओगे। तो देखिए, राउंड टेबल कवर, आपके घर में टेबल होंगी, तो एक टेबल कैसी है बोलो? राउंड है, उसका कवर कैसा होगा? सर्कुलर होगा। समझ में आया? राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। कितनी इक्वल डिजाइन है? 6। कितनी? 6। तो 6 हम कैसे बनाएंगे? यहां से 6 के लिए कितने पॉइंट ले लो? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ले लो इक्वल इक्वल पे। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ले लिए। 6 पॉइंट ले लिए। फिगर बनाने का सिस्टम इसे मिला दो। 1 2 3 4 5 6। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये वाली जो डिजाइन है, ये डिजाइन से थोड़ा कम ज्यादा बन गए। किसी की लंबाई, किसी की चौड़ाई ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन आपको क्या करना है? समझ लेना है। क्या समझ लेना है? कि 6 डिजाइन है और ये इक्वल है। A round table cover has 6 equal designs as shown on figure 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeter, तो ये सेंटर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर बोलो, सेंटर होगा। Yes, अब इसको ज्वाइन करो, ये ऐसे ज्वाइन करो, इसको 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 ज्वाइन करो। ये जो रेडियस है सबकी इक्वल होगी। कितनी थी ये बोलो? 28 सेंटीमीटर है। 28 रेडियस कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। पहले डिजाइन 6 डिजाइन है ना, कितनी डिजाइन है? 6। तो पहले हम डिजाइन का एरिया निकालेंगे। डिजाइन का एरिया निकालेंगे तब हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। थीटा नहीं दिया है तो थीटा कितना आएगा? 360। पूरा कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा? 360 का। एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, छठवां एंगल। एंगल 1 2 3 4 5 6 एंगल। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 6। पूरा सर्कल कितने सेक्टर बना दिए? 6 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कई क्वेश्चंस के अंदर एंगल नहीं दिया, तो वहां पर आप निकालें। अब डिजाइन किस फॉर्म में है? सेगमेंट है। किस फॉर्म में है? सेगमेंट। बोलो, माइनर सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है? माइनर। सेगमेंट होता क्या है? पार्ट ऑफ सेक्टर। एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ये क्या है बोलो? कॉर्ड है। ये क्या है बोलो? ये वाली आर्क है। तो आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ऊपर का ज्यादा है तो ऊपर क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और नीचे का कम है तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। ये चीजें क्लियर है कि नहीं? बोलो। लेकिन हर सेगमेंट का क्या होगा? अपना, हर सेगमेंट का अपना एक रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस और एक थीटा होगा, एंगल नहीं होगा हर एक सेगमेंट का। कोई भी सेगमेंट है, कोई भी सेगमेंट ये ले लो तो इस सेगमेंट का एक क्या होगा?
सेंटर होगा, उसकी रेडियस होगी, और उसका एंगल भी होगा। एवरी सेगमेंट हैज रेडियस एंड सेगमेंट। तो एरिया therefore एरिया ऑफ, किसका एरिया पूछा पहले हमें, क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। किसका निकालेंगे बोलो? डिजाइन्स इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये स्थिति क्लियर हो गई? हम शुरू में ही लेकर के चल रहे हैं। एरियाज ऑफ 6 डिजाइन क्या बनी है? 1 2 3 4 5 6 डिजाइन किस फॉर्म में बनी है? सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया निकालो। एक सेगमेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट इंटू 6 का क्यों मल्टीप्लाई किया? आर यू अंडरस्टूड? हैव यू गॉट इट? अभी बोर्ड पे जुड़े रहे आप, लिखना बंद कर दें। फॉर्मूला हमने आरडी शर्मा से लिया है। इस फॉर्मूला को यूज करोगे, आंसर पूरा एक्यूरेट आएगा, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। हम बोर्ड में चेक करने जाते हैं, आंसर इससे निकालते हो, पूरे मार्क्स मिलते हैं। डोंट वरी। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला हमने लिखवाए हैं। एक होता है यहाँ हाफ हटा दो, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वो कब लेंगे? जब थीटा आपका 90 से बड़ा होगा, क्योंकि 10 तक आप कहां तक वैल्यूज पढ़ते हो? 90 तक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 11th में जाओगे तो कितनी भी डिग्री ले लो, 200, 300, 400, 1000, 2000, 4000, 5000 सबकी वैल्यू निकलती है। उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो अब हम इसके यहां पर क्या करेंगे? जल्दी बोलो। वैल्यूज पुट करेंगे। पाई कितना दिया है इसमें? 3 पॉइंट दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया ना। तो 22 अपॉन 7। फिर थीटा आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर 20। यहां से लिखें, थोड़ा जगह कम पड़ेगी ना, फिर है ना डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। यहां से 6 इंटू पाई नहीं दिया है तो 22 अपॉन 7। नीचे क्या है? 360 आर स्क्वायर 28 इंटू 2 बार थीटा 60। यहां का काम हो गया। पाई लिख लिया, आर लिख लिया, थीटा लिख लिया, 360 हाफ। आर स्क्वायर कितने बार? 28 आर स्क्वायर हो गया। साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। इज इट क्लियर? सब समझ रहे हैं? देखिए वो आप 6 को बाहर रखना, अभी 6 को बाहर रखो। 0 से 0 6 6 जा 7 4 जा, यहां तक क्लियर है? 2 3 जा 6 और 2 से काटेंगे 11। यहां तक की स्थिति क्लियर है? आप देखिए यहां पर 6 इंटू ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 4 44 into 28 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 2 से काट दो 14 28 को 14 इंटू 28 साइन 60 क्या होता है? √3 अपॉन 2। यहां से देखिए 6, ये कोई कटेगा? नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई करो इसका 44 इंटू 28, इसका मल्टीप्लाई कर दो 1232
1232 1232 अपॉन 3। यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा या कि नहीं कटेगा? 14 196। उन्होंने स्पेशल रूट 3 दिया है। रूट 3 कितना दिया है? 1.7। इज इट क्लियर? अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप डेसिमल के 1 डिजिट तक ही रख लो या 2 तक लो, चल जाएगा, ठीक है ना। 1232 1232 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 410.67 राउंड फिगर में लेंगे तो 66 भी आ रहा है, 67 ले सकते हैं राउंड फिगर में। अब यहाँ पर आपको 196 और 1.7 इसको मल्टीप्लाई करोगे 333.2। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर में कैलकुलेशन तो है भी है, पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवीजन और है क्या। अगर यहाँ पर भी गलती कर ली तो फिर क्या करोगे आप? फिर तो सारा सम खो दोगे। 410.67 माइनस 333.2 तो ये आ जाएगा 6, यहाँ लिख दो, 6 तो लिखना पड़ेगा, तो 77.47। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 464.82 यूनिट जरूर डालो। यूनिट क्या डालोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना एरिया है, डिजाइन वाला एरिया कितना आ गया टोटल? बोलो, ये आ गया ना पूरा एरिया। अब इसकी कॉस्ट निकालिए। डिजाइन बनवाओगे तो कोई फ्री थोड़ी बना देगा, पैसा लेगा। तो कॉस्ट कितनी दी हुई है इसमें? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट। कॉस्ट ऑफ डिजाइन पूछिए, मेकिंग द डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन कितनी दी हुई है इसमें? बोलो, ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज 0.35। जरा ध्यान से सुनो। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, ये आपका 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये जो एरिया है इस पे, इसको क्या बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे डिजाइन बनाना है, इस पे पेंट करना है, डिजाइन बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसका कितना पैसा ले रहा है? रुपीज 0.35। तो टोटल कॉस्ट, सिंस देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 6 का मल्टीप्लाई करके चले थे, क्यों चले थे? 6 डिजाइन थी, अब 6 का मल्टीप्लाई अलग से नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन्स, जो टोटल एरिया आया है 464.82, इसे किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 0.35, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा आंसर तो बड़ा होगा, 162। आंसर तो बड़ा होगा, मल्टीप्लाई आपको केयरफुली करना पड़ेगा। अब हम आपसे चाहते हैं कि आप केयरफुली इसका मल्टीप्लाई करें। 464.82 इंटू 0.35। आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करने की हिम्मत ना करें, शायद वो गलती हो सकती है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो ये जो कॉस्ट आएगी वो किस में आएगी? रुपीस में आएगी। 162.68, 70 भी हो सकता है राउंड फिगर में, कोई बात नहीं। तो 162 रुपए 68 पैसा, इसका मतलब क्या हुआ? 162 रुपीज 68 पैसा आपको पे करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह दें तो भी बड़ी बात है। अब क्वेश्चन को देखो एक बार,
फिर से देखो क्वेश्चन को एक बार देखो। राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। ये जो राउंड है ना गोल, इसमें 6 डिजाइन बन रही है, 1 2 3 4 5 6। और राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, सो ऑन फिगर 11.11। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट कितना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये √3 1.7। तो ये क्वेश्चन था और हमने इसको आई थिंक पूरी ताकत लगा दी है, बड़े इजी वे में हमने एक्सप्लेन किया है। कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी लंबाई को देखें और इस क्वेश्चन की लंबाई को देखें तो आपकी लंबाई ज़्यादा होगी। आपका ब्रेन बहुत बड़ा है। 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हो, कौन सा चल रहा है 6G 5G की जनरेशन होगी, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। देखो सबको कर सकते हो। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब हम आपसे प्रेशर दे करके कह रहे हैं, प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इतनी तो कृपा करें, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमने वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं लिखी थी 11.1, तो ये सारा 11.1 और इसमें एक ही एक्सरसाइज है 11.1, बस इसमें एक ही। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।